वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। टेंसर वाली हमारा टॉपिक चल रहा था, तो उसमें थी प्रदेशों की मूलभूत संक्रियाएं, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले योग संक्रिया है। योग संक्रिया, योग संक्रिया से मतलब क्या है कि मतलब दो प्रदेश हैं, उनका आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो उनका। तो ऐड उनका कब हो सकता है और उनके ऐड होने के बाद कितनी कोटि का हमें प्रदेश प्राप्त होगा। जैसे दो मैट्रिक्स का योग कर देते आप, तो उनके 2/2 की है तो 2/2 के साथ ही उसका क्या होता था, योग होता था, और 2/2 की ही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती थी। इसी तरह से संगत अवयवों को जोड़कर आप कर सकते थे। इसी तरह प्रदेशों में भी है कि कोई दो प्रदेश हैं, आई जे, ए आई जे और बी आई जे, इन दोनों का ही योग संभव है, और इन दोनों के योग से कोई तीसरा प्रदेश मिल रहा है, सी आई जे। ठीक है, इस तरह का योग नहीं हो सकता। जैसे कि ए आई जे है और सॉरी ए आई जे है प्लस में बी आई जे है, तो इनका योग पॉसिबल नहीं है। तो योग होने के लिए जो दोनों प्रदेश हैं उनकी कोटि समान होनी चाहिए। कोटि दो है, समान होनी चाहिए। प्रारूप और सूचकांक, ये तीनों चीजें यदि समान है तभी हम उनका क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। अदरवाइज हम योग नहीं कर सकते उनका। कैसे? कोटि दोनों की सेम है, सही है। प्रारूप, प्रारूप से मतलब दोनों या तो ही प्रतिचर हो, या दोनों ही क्या हो, सहचर हो, या दोनों ही क्या हो, मिश्रित हो। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पर ये तो कौन सा था, प्रतिचर, ये कौन सा था, सहचर। इनका योग पॉसिबल नहीं है। तो दो प्रदेशों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटि समान हो, प्रारूप समान हो और सूचकांक भी समान हो। सूचकांक समान होने से मतलब क्या है कि ये तो ए आई जे है, कोटि समान है, प्रारूप भी समान है, जैसे ये ले लिया और यहाँ पर ले लिया हमने एल एम। प्रारूप समान हो गया, कोटि समान हो गई, लेकिन सूचकांक हैं, इंडिसेस जो यूज कर रहे थे वो अलग हैं। यहाँ आई जे है, यहाँ एल एम है, तो इनका भी योग पॉसिबल नहीं होगा। सब कुछ समान होगा तभी उनका योग होगा। तीन चीजें हैं, तीनों चीजें समान होनी चाहिए, कोटि, प्रारूप, सूचकांक, तभी उनका योग पॉसिबल है। और योग होने के बाद जो भी आ रहा है वो उसी कोटि का होगा, उसी प्रारूप का होगा और उसी सूचकांक का हमें प्राप्त होगा। सेम प्राप्त हो रहा है, उतना ही। दो ऑर्डर का ये है, दो का ये है, दो का ही ये है। और ये योग जो संक्रिया कैसी होती है, क्रमभिन्न में होती है, आपस में क्रमभिन्न में कर सकते हैं। और साहचर्य, साहचर्य नियम आपने पढ़ा है, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से ब्रैकेट वाला जो नियम था। तो साहचर्य नियम का और क्रमभिन्न नियम का ये क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डाल देना योग संक्रिया और लिखना है इसमें लिखना दो या दो से अधिक प्रदेश, दो या दो से अधिक प्रदेश जिनकी, दो या दो से अधिक प्रदेश जिनकी कोटि कौमा प्रारूप, प्रारूप की ब्रैकेट में लिख देना। प्रारूप से मतलब क्या है, प्रतिचर अथवा सहचर अथवा मिश्रित। प्रारूप वर्ड से मतलब समझ आ जाएगा फिर। ठीक है, कोटि प्रारूप ब्रैकेट में लिख देना तथा सूचकांक समान हो, दो या दो से अधिक प्रदेश जिनके कोटि प्रारूप व सूचकांक समान हो, उन्हीं का ही योग संभव है, उन्हीं प्रदेशों का योग संभव है, उन्हीं प्रदेशों का योग संभव है तथा योग होने के बाद उसी कोटि प्रारूप व सूचकांक का प्रदेश हमें प्राप्त होता है, तथा योग होने के बाद उसी कोटि प्रारूप व सूचकांक का प्रदेश हमें प्राप्त होता है।
एग्जाम्पल लिख देना। एक तो ये हमने किसके लिए लिख दिया, प्रतिचर के लिए लिख दिया। सहचर के लिखे तो ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी आई जे। सेम होने चाहिए, ये सहचर है तो ये भी सहचर ही आएगा, और दो दो कोटि के हैं, और सूचकांक भी समान है, आई जे आई जे आई जे, इस तरह से। और इस तरह से अगर हम मिश्रित ले रहे हैं तो ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी आई जे, उसी रूप में आएगा। तीनों को लिख देना। ये तो कौन सा है, प्रतिचर, ये है सहचर, और ये है मिश्रित। प्रतिचर के रूप में भी लिख सकते हैं, सहचर के रूप में भी लिख सकते हैं, और मिश्रित सेम होने चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं प्रतिचर का आप सहचर के साथ योग कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वहां योग संक्रिया नहीं हो पाएगी। कोटि प्रारूप शर्त है योग होने के लिए। जैसे मैट्रिक्स होने के लिए शर्त थी कि 2/2 का 2/2 के साथ ही योग हो सकता था, 2/3 के साथ नहीं हो सकता था योग। उसी तरह से यहाँ पर है कि कोटि प्रारूप सूचकांक समान हो तभी योग संक्रिया हो पाएगी। और इसमें आगे लिखना, योग संक्रिया क्रम विनिमय एवं साचर्य नियम का पालन करती है। योग संक्रिया क्रम विनिमय एवं साचर्य नियम का पालन करती है। यहां तक लिख लिया आपने, क्रम विनिमय एवं साचर्य नियम का पालन करती है। दूसरी है व्यवकलन। सेकंड डालें व्यवकलन। तो व्यवकलन के लिए भी वही शर्त है, कौन सी वाली, कि यदि दो प्रदेश हैं उनका व्यवकलन तभी संभव है जब उनका कोटि, उनका प्रारूप और उनका सूचकांक ये सभी समान होंगे, तभी हम उनका क्या कर पाएंगे, व्यवकलन कर पाएंगे, उनको घटा पाएंगे। जैसे कि पहले जैसे ये ए आई जे, इसमें से हमें घटाना है बी आई जे को, तो कैसे करेंगे, सी आई जे के बराबर हो जाएगा। या हम सहचर के रूप में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, और यदि हम प्रतिचर के रूप में लिखें इस तरह से, और उसी सूचकांक का, उसी कोटि का और उसी प्रारूप का हमें क्या मिलेगा, वो फिर परिणामी प्रदेश है वो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर। ठीक है, व्यवकलन में लिखना, दो प्रदेशों का व्यवकलन तभी संभव है, व्यवकलन में लिखना, दो प्रदेशों का व्यवकलन तभी संभव है दो प्रदेशों का व्यवकलन तभी संभव है यदि उनकी कोटि प्रारूप सूचकांक समान हो। यदि उनकी कोटि प्रारूप सूचकांक समान हो, कोटि प्रारूप सूचकांक समान हो तथा व्यवकलन होने के बाद समान कोटि प्रारूप व सूचकांक का प्रदेश प्राप्त होता है, तथा व्यवकलन के बाद समान कोटि प्रारूप व सूचकांक का, कोटि भी सभी की समान है, दो दो ऑर्डर का, ऐसा नहीं दो ऑर्डर का लिया दूसरा एक ही ऑर्डर का ले लिया, एक तो ए आई जे ले लिया दूसरा बी आई ले लिया, तो उनका व्यवकलन नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना।
समान कोटि प्रारूप सूचकांक का प्रदेश प्राप्त होता है। और एग्जांपल में लिख देना तीनों को, प्रतिचर, सहचर और मिश्रित, तीनों के रूप में व्यवकलन हो रहा है। ये जो शर्त थी कोटि प्रारूप सूचकांक की, ये केवल किस में चलती हैं? जोड़ और बाकी में, गुणा में कुछ नहीं है। गुणा अगर कोई भी दो प्रदेश दिए हुए हैं, चाहे कोई से भी हो, कितने भी ऑर्डर के हो, कैसी भी सूचकांक हो, उन सभी का गुणा संभव है। मतलब कोई भी दो प्रदेश दे दें और उनका कहा जाए कि गुणा होगा, बिल्कुल होगा। आंख मीच के कह देना बिल्कुल होगा, वहां पर कोई शर्त ही नहीं है गुणा में। तो है तो शर्त कहां पर है? इसी में कि कोटि सूचकांक प्रारूप बराबर होने चाहिए, तभी उनका हम क्या कर पा रहे हैं? जोड़ अथवा बाकी कर पा रहे हैं। इनको लिख देना तीनों को। यहां तक कंप्लीट हो गया ये, साथ के साथ पढ़ते रहना जितना हो जाए कंप्लीट, थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दें उसको। क्या अभी तो पेपर है ही नहीं है, पेपर भी होंगे, सब कुछ होगा। आपके नहीं रहेगा कोरोना, ठीक है? कि आपके पेपर नहीं हुए तो आपके भी नहीं होंगे, ये उम्मीद छोड़ देना कि बिना पेपर दिए ही पास हो गए। अगला लिखें गुणनफल संक्रिया। गुणन करना है और भाग वाली आपके सिलेबस में है नहीं, वो नहीं पढ़नी है। गुणनफल संक्रिया, और गुणनफल संक्रिया में दो हैं, एक तो बाह्य गुणनफल, बाह्य गुणनफल संक्रिया है, और एक आंतर गुणनफल। इस तरह से लिख देना, आंतर गुणनफल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और लिख देना आउटर प्रोडक्ट, और इसे बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। आंतर मतलब इनर। और फर्स्ट हेडिंग डाल देना है इसमें, बाह्य गुणनफल। देखें, कोई भी आपको दो प्रदेश दिए हुए हैं, उन प्रदेशों का आप गुणा कर रहे हो, तो गुणा होने के बाद जो हमें प्रदेश मिलेगा, उस प्रदेश की जो कोटि है, उन दोनों प्रदेशों की जो कोटि है जो प्राप्त हो रहा है, उन दोनों प्रदेशों की कोटि की योगफल के बराबर होगी। जैसे कि पहला प्रदेश है, उसकी कोटि कितनी मान ली हमने? P मान ली। दूसरे की कोटि P मान ली, दूसरे की कोटि हमने Q मान ली, तो दोनों की योगफल के बराबर होगी। जैसे पहले की 3 है, दूसरे की 2 है, तो जो परिणामी प्रदेश हमें प्राप्त होगा गुणा करने के बाद, उसकी कितनी होगी? 5 होगी। 3 और 2 होने पर कितनी हो जाएगी? 5। इस तरह से बाह्य गुणनफल होगा। और कोई भी शर्त नहीं है कि कोटि समान हो, सूचकांक समान हो, प्रारूप समान हो, तो कोई भी दो प्रदेश लेकर चलते हैं और देखते हैं कि उसकी कोटि वास्तव में ऐसी होती है या नहीं होती। जैसे कि कह रही है गुणनफल संक्रिया कि दो प्रदेश ले लेते हैं, कोई से भी ले लो। एक तो AIJ ले लिया, ये ले लिया, इसका रूपांतरण देखते हैं, और एक देख लिया हमने AK, IJ और K। इस तरह से हमने दो प्रदेश ले लिए। एक तो इसकी रूपांतरण समीकरण लिखते हैं पहले, AIJ की। AIJ कोई से भी ले सकते हो, मिश्रित ले सकते हो, सहचर, प्रतिचर, कोई से भी ले सकते हो। यहाँ कोई आपकी बाउंड्री नहीं है कि आपको यही लेना, मैंने लिया है ऊपर, इसको नीचे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि इसको नीचे भी लेकर लिख सकते हो, ठीक है। AIJ है, ये हमने प्रदेश लिया, इसकी रूपांतरण हम लिखते हैं A बार में। AIJ का रूपांतरण A बार में, और इधर लिखेंगे हम PQ। देखो इंडिसेज हमेशा फिक्स कर लेना, IJKLM, ये तो S फ्रेम में लेकर चलूंगा मैं, और PQRST ये लेकर चलूंगा मैं S डैश में। तो IJ मैं S फ्रेम में लेकर चला हूं, यहाँ पर S डैश में ये है। तो रूपांतर समीकरण आप लिख सकते हो इसकी, जो हम प्रदेश लेकर चल रहे हैं, लिख सकते हैं डेल x बार P, ये डेल x, सॉरी नीचे आएगा इससे रिलेटेड डेल x बार Q, और इससे संबंधित डेल xi यहाँ आ जाएगा और डेल xj यहाँ आ जाएगा। लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। पहला जो प्रदेश दिया है उसका रूपांतरण समीकरण हमने ये लिख लिया। दूसरा है AK का रूपांतरण हम कर लेते हैं, PQ यूज कर लिए, R यूज कर लो यहाँ पर AR में, ठीक है।
सॉरी ए बार आर। तो किस तरह से करोगे? इससे रिलेटेड वाला नीचे आ जाएगा डेल एक्स बार आर, और इससे रिलेटेड वाला ऊपर पहुंच जाएगा। नीचे लिख रहा है तो नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमने इसकी भी रूपांतरण समीकरण लिख दी इस वाले प्रदेश की। अब दो प्रदेश दिए हुए हैं ए आई जे और ए के, और उधर एस डैश में बात करें तो ए बार पी क्यू और इधर ए बार आर। इन दोनों का गुणनफल करना है, यानी समीकरण एक गुणा हमें क्या करना है, दो करना है। तो बाह्य गुणनफल हम करते हैं वो नॉर्मल गुणा की तरह ही होगा। तो इसको ले लिया हमने ए बार पी क्यू ए बार आर, गुणा हो गया। किस तरह से लिखेंगे, इनको गुणा में लगा दो सीधा, डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स बार क्यू, सॉरी आई, डेल एक्स जे, और ये हो जाएगा डेल एक्स बार क्यू। इस तरह से ये हो जाएगा डेल एक्स के, और ये हो जाएगा डेल एक्स बार आर, और ये हो जाएगा ए के। ठीक है, ए के और यहाँ पर ए आई जे, ए आई जे और ए के, सीधा सीधा हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू रख दी और इसकी वैल्यू रख दी। ये हो जाएगा सीधा सीधा डेल एक्स बार एक्स के अपॉन डेल एक्स बार। ठीक है, यहां तक इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस तरह से। यदि हम एक रूपांतरण समीकरण लेकर चलें, कैसे, यदि हम एक प्रदिश लेकर चलें, ध्यान से देख लेना इसको। इसकी कोटि कितनी थी, इसकी कोटि थी, इसका ऑर्डर था 2 और इसका ऑर्डर था कितना 1। तो हमारे पास जो प्राप्त परिणामी प्रदिश आने चाहिए, परिणामी जो प्रदिश, सॉरी ऑर्डर 1, ऑर्डर है इसका 1, तो ये 2 ऑर्डर का, ये 1 ऑर्डर का, गुणा होने के बाद हमें 3 ऑर्डर का क्या मिलना चाहिए, प्रदिश मिलना चाहिए। यदि हम एक प्रदिश लें, कौन सा, b मान लिया i j k, इसी रूप में लिखना है, i ऊपर है, j और k नीचे है, तो नीचे। इसका रूपांतरण अगर हम b बार p q r में करें, इसी रूप में, p ऊपर है तो ऊपर, q r नीचे है तो नीचे, इनकी रूपांतरण समीकरण लिखते हैं। तो लिखना जरा, इसको समीकरण हमने 3 बोल दिया। देखो b बार p q r का रूपांतरण हम कर रहे हैं b i j k में, तो किस तरह से होगा बताओ। इससे रिलेटेड निर्देशांक ऊपर आएंगे, ये वाला नीचे आएगा और ये वाला भी नीचे आएगा। जो नीचे है वो नीचे, वो ऊपर है वो ऊपर, जो बच गए उनको लिख दो फिर, डेल एक्स आई, डेल एक्स जे, डेल एक्स के। इसके तो देखने नहीं है कहां लिख रहे हैं, जहां जगह बची उसी के संगत लिख देना है फिर। ठीक है, अब समीकरण 3 को देखो और समीकरण 4 को देखो। समीकरण 3 को देखो और समीकरण 4 को देखो, कुछ सेम दिख रहा है। समीकरण 1 और 2 की अगर हम 3 और 4 की अगर हम तुलना करें, तो यहां पर b बार पी क्यू आर बराबर है किसके, a बार पी क्यू और a आर के, a बार आर के, और a आई जे और a के, ये किसके बराबर है, b आई जे के। और इसका ऑर्डर कितना है, ये वाला जो प्रदिश है, परिणामी प्रदिश किसके रूप में आया, b आई जे के रूप में आया, और इसका ऑर्डर कितना है 3 यानी कि 2 + 1, मतलब आने वाला जो प्रदिश होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, दोनों जो हमने गुणा किए हैं उनके योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखें इसमें बाह्य गुणनफल में किन्हीं दो प्रदिशों का बाह्य गुणनफल, लिखें इसमें किन्हीं दो प्रदिशों का बाह्य गुणनफल सामान्य गुणनफल के समान ही होता है। मैंने ये लिए थे, कुछ भी ले सकते हो, दोनों मिश्रित भी ले सकते थे, यहाँ पर दोनों सहचर भी ले सकते थे, दोनों प्रतिचर भी ले सकते थे, कैसे भी, एक प्रतिचर एक सहचर, कैसे भी ले लो जैसा मन करे। बस आपको तो उत्पत्ति करके ये दिखाना है कि जो ऑर्डर है उन दोनों के योगफल के बराबर आया है। तो लिखना है इसमें, क्या लिख रहे थे, किन्हीं दो प्रदिशों का बाह्य गुणनफल सामान्य गुणनफल के समान ही होता है तथा परिणामी प्रदिश की कोटि तथा परिणामी प्रदिश की कोटि दोनों प्रदिशों की कोटियों के तथा परिणामी प्रदिश की कोटि दोनों प्रदिशों की कोटियों के योगफल के बराबर होती है तथा परिणामी प्रदिश की कोटि दोनों
प्रदिशों की कोटियों के योग के बराबर होती है। प्रदिशों का गुणनफल क्रम विनिमय एवं साचार्य नियम का पालन करता है। प्रदिशों का गुणनफल, अब हमने यहाँ पर ये गुणा किया था, इसको पहला गुणा दूसरा किया है, दूसरा गुणा पहले भी करते तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन इंडिसेज उसी हिसाब से लिखने पड़ेंगे, जो पहले हैं तो पहले, बाद में है तो बाद में। क्रम विनिमय एवं साचार्य नियम का पालन करता है। प्रूफ लिख देना इसमें, भाई गुणनफल, अब इसमें कोटि है वो योगफल के बराबर होती है, इस चीज को हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में लिखना, माना एस फ्रेम में एक मिश्रित प्रदेश, माना एस फ्रेम में एक मिश्रित प्रदेश ए आई जे है, ए आई जे है, जिसका रूपांतरण ए बार पी क्यू में निम्न प्रकार से किया जा सकता है। एक मिश्रित प्रदेश ए आई जे है जिसका रूपांतरण एस टेस्ट फ्रेम में ए बार पी क्यू में, जिसका रूपांतरण ए बार पी क्यू में निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इक्वेशन नंबर 1 लिख देना। और साइड में इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, ऑर्डर इक्वल टू 2 और लिख देना ब्रैकेट में, इक्वल ऑर्डर कितना है इसका 2। अगला लिखना, इसी प्रकार ए के सहचर प्रदिश का ए आर बार में रूपांतरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब रूपांतरण समीकरण यूज हो रही है ना, तो पहली जो चीज समझ में आई होगी उसी का यूज हो रहा है यहाँ पर, फिर वो अगर नहीं समझ में आया तो नहीं कर सकते, फिर सीधा पूछता है बाह्य गुणनफल को समझाइए, तो यही करना है, उसमें 4 या 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन, इस तरीके से ही करना है। एक का सहचर प्रदेश एक का ए आर बार में रूपांतरण निम्न प्रकार से होगा। इक्वेशन नंबर 2 और ब्रैकेट में लिख देना, ऑर्डर इसका कितना है, इक्वल टू 1 ऑर्डर का है ये। तब 1 मल्टीप्लाई बाई 2, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण 3 लिख देना, समीकरण 3 तक। इक्वेशन नंबर 3 को लिख दो। इक्वेशन नंबर 3 के बाद लिखना, चूंकि प्रदेश बी आई जे का रूपांतरण बी बार पी क्यू आर में निम्न प्रकार से किया जा सकता है। चूंकि प्रदेश, क्योंकि इसको हम इसी रूप में लेकर आ रहे हैं, उसके कोटि को हमें सत्यापित करना था कि वो 3 ऑर्डर की है या नहीं है, दोनों के योगफल के बराबर है या नहीं है, तो हमने एक प्रदेश लेके चले इसी के अकॉर्डिंग, इंडिसेज यही लिए आई जे के, तो आई जे के ऐसे नहीं ले लिया मन मर्जी, देखते हुए लिया है। पी क्यू आर है तो पी बी बार पी क्यू आर उसी इंडिसेज में लिया है, सूचकांकों में लिया है। चूंकि प्रदेश बी आई जे का रूपांतरण बी बार पी क्यू आर में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, बी बार पी क्यू आर में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, इसे लिख दें समीकरण 4 को, समीकरण 4 को लिख दें और लिख देना इसके बाद समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर
समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर ये लिखते हैं ना, तथा कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा। ऑर्डर इसका कितना आया, 2 + 1 = 3। इस तरह से लिखना, aij ak = bij के। 3 ऑर्डर का है वो प्रदेश। नीचे तक कंप्लीट कर दो उसको। और लिखना, अतः स्पष्ट है कि प्राप्त प्रदिश की कोटि, अतः स्पष्ट है कि प्राप्त प्रदिश की कोटि दोनों प्रदिशों के कोटियों के योगफल के बराबर होगी। अतः स्पष्ट है कि प्राप्त प्रदिश की कोटि दोनों प्रदिशों की कोटियों के योगफल के बराबर होगी। ठीक है, उसकी 2 थी, समीकरण नंबर 2 में उसकी 1 थी, तो 2 + 1 = 3। 3 ऑर्डर का वो आएगा, मल्टीप्लाई हुआ था उसके बाद। थ्री होगी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आंतर गुणनफल को। थैंक यू।